देखो लगभग 11 बजे स्टेज शुरू हो जाएगी और अरदास करके स्टेज शुरू होगी और उसके कुछ ही देर बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी स्टेज पे आएंगे। तो जिस तरीके से डॉक्टरों से हमारी कल भी मीटिंग हुई, उनकी जब ज्यादा मूवमेंट होती है और वो खड़े होते हैं अपने पैरों पे तो उनका बीपी अक्सर बहुत डाउन आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मेडिकल प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं वो प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे, सारे एहतियात बरते जाएंगे और डल्लेवाल साहब यहाँ पे रहेंगे और वो अपना फिर महत्वपूर्ण संदेश है सबसे आखिर में अपना महत्वपूर्ण संदेश जारी करेंगे। डल्लेवाल साहब कितनी देर स्टेज पे रहेंगे? देखो अभी उनका अपना जो मन है, उनका मन ये है कि मैं अधिक से अधिक समय रहूं, कम से कम 2.5-3 घंटे रहूं। बाकी जो मेडिकल स्थिति होगी उस अनुसार डॉक्टरों से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी तक का जो फैसला है लगभग 3 घंटे के आसपास वो मंच पे रहेंगे। लगता नहीं कि 39 दिन हो गए उन्होंने वो एक कमरे 'ਚ एक ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 30% ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ जोखिम ਭਰਿਆ ਸਟੈਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੇ चांसेस ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ हैं। देखो आपके जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है, आपका कंसर्न, और मेडिकल डॉक्टरों से भी यही विचार चर्चा हुई थी। लेकिन डल्लेवाल साहब की खुद की मन की भावना है कि मुझे किसानों के बीच में जाना है और वो बार बार महसूस करते थे जब भी अक्सर हम लोग उनसे मिलने आते हैं और डॉक्टरों के कहे अनुसार हम उनको रोकना पड़ता है मजबूरीवश हमें, तो वो बात को बड़ी महसूस करते थे और वो कई बार नाराजगी भी जताते थे इस बात को लेके। वो कहते थे कि यार जिन किसानों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं आप उनको नहीं आने दे रहे हो मेरे से मिलने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन उसमें डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा एंगल होता था, डॉक्टरों के कारण मजबूरी वश था और वो डॉक्टर ठीक भी थे। तो इसीलिए ही ये महापंचायत इतनी बड़ी रखी गई है कि डल्लेवाल साहब खुद लोगों के दर्शन करेंगे। कि प्रिकॉशंस की रहेंगे कि एंबुलेंस से लेके आ जाएगा और उस वाले स्टेज पे 2 डॉक्टर रहेंगे और कोई नहीं होएगा, और किस तरीके दी तुहाडियां तैयारियां? एक स्पेशल एम्बुलेंस बुलाई गई है जिसमें सारी मतलब वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस होगी। वो हर स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रयास करेंगे कि कोई भी अनहोनी ना हो। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, डल्लेवाल साहब का स्टैंड क्लियर है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसके अलावा कुछ जो फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो पैरों की मूवमेंट से बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी एक पूरी टीम आ रही है। और यहाँ पे जब जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्टेज पे रहेंगे तो उस समय उनके अलावा और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, 2 वॉलंटियर उनके साथ होंगे और 2 डॉक्टर होंगे। उसके अलावा 5वें किसी भी आदमी को ऊपर जाने के लिए लगता नहीं ज्यादा कड़ाके दी टेंपरेचर देखा जाए, ज्यादा रिस्की है, ज्यादा जोखिम भरिया है कदम रहने वाला। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम अगर उन्हों की जान ਨੂੰ कुछ हो जाता है तो फिर जिम्मेवारी किस दी बनती है कि इन हालातों ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर उन्होंने कुछ हो जाता है? देखो वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनेगी। सरकार की इसलिए बनेगी क्योंकि 40वें दिन अनशन तक वो पहुंचे क्यों हैं, उसका कारण क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास कलाकारों से मिलने का समय है और एक्टर एक्ट्रेस से मिलने का समय है, खिलाड़ियों से मिलने का समय है, लेकिन अपने देश के किसानों से मिलने का समय नहीं है। तो इसके लिए जो अगर कुछ भी होता है तो जो जिम्मेदारी आएगी वो केंद्र सरकार की होगी। एक किसान कंफ्यूज इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ किसान पिस रहे। देखो किसान बिल्कुल समझ चुके हैं कि उनके हकों के लिए जरूरी है एमएसपी गारंटी कानून, तो वो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई पे ही पूरा फोकस कर रहे हैं। अक्सर हमने भी ये देखा है 13-14 साल के अपने सामाजिक जीवन में, जब कोई एक मुद्दा देश में कोने कोने तक पहुंच जाता है, सरकारें भी उस मुद्दे पे गंभीर हो जाती हैं, तो अक्सर उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए पैरेलल प्रोग्राम देने के, पैरेलल मुद्दे उठाने के प्रयास किए जाते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत सालों से ये हो रहा है। सरकार कह रहे हो कि उनके पीछे सरकार है? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उनके पीछे कौन है कौन नहीं है। मैंने तो ये कहा कि जब सरकारें भी किसी मुद्दे पे गंभीर हो जाती हैं और लोगों में जन जन तक कोई मुद्दा पहुंच जाता है तो अक्सर इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। अब वो प्रयास खुद कर रहे हैं या कोई और करा रहा है या क्या हो रहा है, उस पर मैं कोई टोका टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो मेरा तरीका भी नहीं है किसी पर टिप्पणी करने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अक्सर ये होता है। देखो एमएसपी गारंटी कानून एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पिछले 14-15 साल से खासकर बड़े लेवल पे संघर्ष हुआ है। पर तो लगता नहीं कि वो अगे रख लेंदे या तुसी पिछे रख लेंदे, इक्को दिन इक्को टाइम ते आना ना, तो तुसी जिहड़ा क्लेम किया 2 लाख किसान दा वो नहीं इत्थे पहुंच पाणगे, वो अपनी उत्थे शक्ति, ये शक्ति प्रदर्शन है, ये ईगो है, ये चौधर है, ये की है? देखो मैं एक बात कह रहा हूं, हम तो 11 महीने से यहाँ सड़कों पे बैठे हैं और
11 महीने के दौरान उन साथियों ने क्या क्या बयानबाजी करी वो सबके सामने है, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। कई बार उन्होंने कहा कि हम आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम आंदोलन के साथ नहीं है। कहा ना उन्होंने 13 फरवरी को आंदोलन शुरू होने से पहले लगातार पंजाब हरियाणा के उन लीडरों ने वीडियोस डाली कि हम आंदोलन के साथ नहीं है। चलो यार, आप आंदोलन के साथ नहीं हो तो ये वीडियो बोल बोल के आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या आप सरकार को मैसेज देना चाह रहे हो? क्या आप किसानों को कंफ्यूज करना चाह रहे हो? भाई, आप किसी आंदोलन में समय नहीं दे सकते तो कम से कम चुप रहिए आप। लेकिन जो प्रयास शुरुआत से किए गए हैं उनके द्वारा, वो किसी से छुपे नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि देखिए, हमें तो हो सकता है रोज रोज भी कार्यक्रम देना पड़े, क्योंकि डल्लेवाल साहब जिस स्थिति में पहुंच गए हैं तो रोज रोज भी कार्यक्रम देने पड़ सकते हैं, और कार्यक्रम हो भी रहे हैं लगातार। तो हमारा कोई ये नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम तो करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस स्थिति में आज सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी हैं, वहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, किसी दूसरे का विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं तो उनसे भी सत्कार के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, और एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को हम अपने अपने तरीके से मजबूत करने का लेकिन गलबात ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ देखो, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, और जहां तक बात है हमारे कार्यक्रम के रखने की, मैं आपको बताऊं, हमने ये 23-24 तारीख से हमारी चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी, और 26 तारीख पहले हमारा कार्यक्रम है। ये भी बता दूं आपको, पहले हमारा कार्यक्रम था, सोच रहे थे हम 2 तारीख को कर लें, लेकिन फिर लगातार 2-3 दिन जो बारिश हुई, और कार्यक्रम का स्थल भी पहले हमने दूसरा देखा था, मोर्चे के बीच में जहां पराली का स्टैक लगा हुआ है। लेकिन जब वहां पे जाके देखा जिस तरीके का कीचड़ और पानी भरा हुआ था, तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के लीडरों की मीटिंग हुई। मीटिंग में तय किया कि भाई इसको आगे बढ़ाएं आपा। तो आपा ने 4 तारीख फाइनल कर लिया। ये 26 तारीख को, 26 दिसंबर को 4 तारीख फाइनल हो गई थी, और ये तय हुआ था 27 तारीख को दोनों फर्मों की ज्वाइंट पीसी में हम इसको बोलेंगे। लेकिन उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक कंटेम्प्ट का केस गया, तो 3:30 पौने 4 बजे, मैं ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं, सारी की सारी हैं, 3:30 पौने 4 बजे जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे तक सूचनाएं आ रही हैं, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई है, उस पे मजबूती से पक्ष रखना बहुत जरूरी है। और मीडिया के साथियों के भी हमारे को सवाल आए कि भाई आप ज्यादा उस पे केंद्रित करिए, क्योंकि उस पे हमें सवाल पूछने हैं। तो इसलिए 27 तारीख को वो नहीं बोला। उसके बाद 28 तारीख को हमने इस कार्यक्रम का ऐलान किया, और जो भी बातें मैंने कही हैं, जो डेट के साथ मैंने बताई हैं, ये हमारे फॉर्मों के जो मीटिंग का रजिस्टर है, जिसमें सारी मिनट्स नोट की जाती हैं, सबके सिग्नेचर होते हैं डेट के साथ, उस रजिस्टर में लिखी हुई हैं। अगर आप चाहेंगे आज की पंचायत खत्म होने के बाद, क्योंकि आपका बड़ा एक रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, आपको हम वो रजिस्टर दिखा भी सकते हैं कि कब कब हमने क्या क्या बातचीत करी।